Good morning students. Today we are going to study about pressure in fluids. Okay, in the previous video we have discussed about pressure on solid surfaces. Today we are going to discuss about pressure and fluids. Okay, we were doing chapter gravitation and today's topic is pressure in fluids. अब हम बात कर रहे हैं फ्लूइड्स की. फ्लूइड्स में आपके क्या क्या आते हैं? फ्लूइड्स में आते हैं आपके सारे के सारे लिक्विड और सारे के सारे गैसेस. ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट. ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि फ्लूइड जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ लिक्विड होते हैं. नहीं, फ्लूइड में आपके लिक्विड्स भी आते हैं और फ्लूइड में आपके गैसेस भी आती हैं. सो ऑल द लिक्विड एंड गैसेस कम इन फ्लूइड्स. ओके, सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस. अब देखिए, हमने पीछे देखा था, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो सॉलिड है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है सरफेस पे, और वो किसकी वजह से? उसके वज़न की वजह से, जो उसकी वेट की वजह से आता है. ओके, तो सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ड्यू टू इट्स वेट. अब सिमिलरली लिक्विड और गैसेस के इसमें क्या होगा? सिमिलरली जो फ्लूइड्स होंगे यानी आपके लिक्विड और गैसेस होंगे, उनमें भी कुछ ना कुछ आपका वेट होगा. दे हैव वेट एंड दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर इनक्लोज. ठीक है, मतलब जिस भी कंटेनर में इनको इनक्लोज किया जाएगा, चाहे आपका लिक्विड है चाहे आपके गैसेस हैं, तो ये भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जिस कंटेनर में इनको रखा जाएगा उनके बेस पर और उनकी वॉल्स के ऊपर. ठीक है, तो इन दिस वे जैसे आपका हम बात करते थे सॉलिड सरफेस की, सिमिलरली हम फ्लूइड्स में भी ऐसे ही कहते हैं कि उनका जो वेट होता है दे ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑन द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड. दे exert pressure on the base of the container as well as on the wall of the container. Okay, अब देखिए, आप स्विमिंग करते हैं पूल में. इफ़ यू हैव एवर स्विम्ड इन अ पूल, तो हैव यू एवर फेल्ट लाइटर इन द पूल? पूल में स्विम करते समय आपको बहुत लाइटर महसूस होता हो, या फिर कभी आपने वेल से जो है बकेट ऑफ वाटर निकाला हो, तो आपने कभी ऐसा सोचा है कि जब हम बकेट को पानी के अंदर डाल देते हैं वेल में, तब तो वो बहुत लाइटर फील होती है, लेकिन जब उसको हम वाटर से बाहर निकाल देते हैं तो वो बहुत हैवियर लगती है. ओके, सिमिलरली कभी आपने ऐसा सोचा है कि जो शिप होती है, शिप जो होती है वो आपकी आयरन और स्टील के मटेरियल की बनी होती है. ठीक है, बट फिर भी वो सिंक नहीं करती है. अगर सेम उतना ही मटेरियल कि हम एक शीट ले लें तो वो तो आराम से सिंक कर जाएगी. तो ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में भी हमने डिस्कस किया, इन सारे के सारे फिनोमिनास को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ बायंसी. विद द कंसेप्ट ऑफ बायंसी. सो लेट अस डिस्कस अबाउट बायंसी. ठीक है, अब देखिए, आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ की वजह से होता है उसको अट्रैक्ट करता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ओके, अगर हमारे पास एक बॉटल है, ठीक है, और वो पानी के अंदर है. सपोज वी आर हैविंग अ बॉटल इन वाटर. ठीक है, बॉटल है, वाटर के अंदर एक बीकर में रखी हुई है. अब देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ क्या करेगा? वो उस बॉटल पे एक्ट करेगा. ऑब्वियस सी बात है, अगर वो पानी में है बॉटल तो उसको नीचे डाउनवर्ड की तरफ वो अट्रैक्ट करेगा. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ जो है उस बॉटल पे एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, तो इसीलिए आपकी बॉटल जो हो जाएगी वो पुल डाउनवर्ड होगी. बट अब यही नहीं है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अर्थ का है वही लग रहा है वहाँ पर जिस वाटर के अंदर है वो वाटर भी अपवर्ड फोर्स देता है. देखिए, बॉटल है, बॉटल के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स जो लग रहा है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से लग रहा है, जो कि अर्थ की वजह से है, और जो वाटर है उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है बॉटल के ऊपर. ठीक है, लेकिन क्योंकि बॉटल जो है, अब वाटर जो उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो फोर्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डाउनवर्ड फोर्स से, तो इसीलिए जो बॉटल होगा वो ऊपर की तरफ पुश हो जाएगी. ओके, तो सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपकी अर्थ की, देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है तो उसको डाउनवर्ड की तरफ अट्रैक्ट करती है. अगर कोई बॉटल है आपकी पानी के अंदर तो उसमें डाउनवर्ड फोर्स तो लगता ही लगता है, लेकिन वो पानी के अंदर है, वो पानी भी उसमें अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है और बॉटल को वो ऊपर की तरफ मूव करता है. ठीक है,
तो अब जब भी हम बात करते हैं किसी भी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो फोर्स होती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। हमने पहले ही बताया है कि जो वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है, वो वही फोर्स होता है जो आपका अर्थ की पुल की वजह से लगता है, ठीक है। एंड व्हेन बॉटल इज इमर्ज्ड द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटल इज ग्रेटर दैन द इट्स वेट, देयरफॉर इट राइजेज व्हेन रिलीज। मतलब कहने का मतलब है कि देखिए, अगर हम जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से फोर्स लग रहा है, उससे जो वाटर फोर्स लगा रहा है, वाटर ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि व्हेन बॉटल इज इमर्ज्ड, अब देखिए अगर आपका पानी है, ठीक है, दिस इज़ योर वाटर, ठीक है, ये बीकर है और इसके अंदर है आपकी बॉटल, लेट अस टेक दिस एज बॉटल, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब और जितना भी इसका वेट होगा, ठीक है, और वेट कितना होगा इन्होंने पहले ही बताया है, हमने पहले भी डिस्कस किया, जो बॉटल का वेट होता है वही तो है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल ही तो होता है वो आपका। तो जो वेट है ऑब्जेक्ट का, तो इसका मतलब है जो भी इस बॉटल का वेट होगा, ठीक है, जो हम वाटर उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इस वेट से ज़्यादा लगानी पड़ेगी उसको। तो जो वाटर उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है वो इस बॉटल के वेट से ज़्यादा करता है, इसीलिए जो ये आपकी बॉटल है वो ऊपर की तरफ राइज हो जाती है जब भी इसको हम रिलीज़ करते हैं। तो इसीलिए कहाँ चली जाती है, ये ऊपर की तरफ राइज हो जाती है, पानी के ऊपर की तरफ। ओके, समझ आई बात। कहने का मतलब है, देखिए बॉटल आपकी पानी के ऊपर राइज तभी हो सकती है जब उसे हम रिलीज़ करते हैं, तो तभी राइज हो सकती है कि जितना भी इस बॉटल का वज़न होगा उस वज़न से, उस वेट से ज़्यादा की फोर्स कौन एक्सर्ट करेगा उसके ऊपर, वाटर करेगा, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है यहाँ पर कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ जो है वो बॉटल पे लगता है और उसको कहाँ कर देता है, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करता है। लेकिन एक ही फोर्स नहीं है जो इस बॉटल पे लग रहा है, इस बॉटल पे एक फोर्स और लगता है, जो कौन लगाता है, वाटर। वाटर एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स। वाटर कैसी फोर्स लगाता है उसके ऊपर फोर्स लगाता है। अब ऊपर फोर्स लगाएगा तो बॉटल जो होगी वो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी, पुश्ड अपवर्ड हो जाएगी। अब बॉटल आपकी ऊपर की तरफ आ गई है। अब मेन कंसेप्ट है कि बॉटल जाएगी कहाँ, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है, वाटर उसके ऊपर की तरफ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट हमें पता है कि जो भी ऑब्जेक्ट का वेट होता है वो किसके बराबर होता है, वो ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है वो आता है आपका फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। जो फोर्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ की वजह से आता है वही तो आपका वेट होता है उस ऑब्जेक्ट का। तो जो वेट होगा ऑब्जेक्ट का, अगर जब भी बॉटल इमर्ज्ड होती है, जो अपवर्ड फोर्स है, जो पानी फोर्स लगा रहा है, वो उसके ऊपर ज़्यादा लगाता है, उसके वज़न से ज़्यादा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है व्हेन वाटर इज इमर्ज्ड द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटल इज़ ग्रेटर दैन द वेट, यानी इसके वज़न से ज़्यादा फोर्स लगाता है, तभी तो आपकी जो बॉटल है वो राइज होती है जब भी उसको हम रिलीज़ कर देते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बॉटल राइज तभी होती है क्योंकि जो अपवर्ड फोर्स है, यानी जो वाटर एक्सर्ट कर रहा है फोर्स, वो उसके वेट से ज़्यादा है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, द वाटर एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स विच इज़ ग्रेटर दैन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी हमने ऑब्जेक्ट लिया हो तभी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो राइज करता है ऊपर की तरफ। ओके, देखिए अगर हम चाहते हैं कि आपकी बॉटल कंप्लीटली इमर्ज्ड रहे, ठीक है, पानी के अंदर, जो हमने एग्जाम्पल लिया था आपका कि हमारा बीकर था और उसके अंदर हमारी क्या थी, बॉटल। अगर आप चाहते हैं कि बॉटल कंप्लीटली अंदर पानी में रहे, इमर्ज्ड रहे, तो वो कैसे रह सकती है कंप्लीटली वाटर के अंदर आपकी बॉटल इमर्ज्ड, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, अभी हमने पिछले केस में किया कि जो हमारा अपवर्ड फोर्स है, यानी जो वाटर एक्सर्ट कर रहा था उसके ऊपर फोर्स, वो आपका कैसा था, ग्रेटर था। किससे ग्रेटर था, वेट से, जो बॉटल का वेट था उससे बड़ा था। तो यानी जो ऊपर वाला जो आपका फोर्स लग रहा था वो बड़ा था आपके इस वेट वाले फोर्स से, ठीक है। जो वेट था वो भी आपका क्या था, वो आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन था, ठीक है। तो यानी वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से ज़्यादा फोर्स लगा रहा था, इसीलिए आपकी बॉटल को जब भी हम इमर्ज्ड करते थे वो एकदम राइज अप हो जाती थी, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि आपकी बॉटल इमर्ज ही रहे, फुली इमर्ज रहे, तो कैसे हो सकती है,
वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपवर्ड फोर्स को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, अब अपवर्ड फोर्स कैसे बैलेंस हो सकती है, ये तभी बैलेंस हो सकती है, इसको आप तभी अचीव कर सकते हो क्योंकि देखिए आपको ये पता है कि देखिए जो हम ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं वो आपकी ग्रेटर है और जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है वो आपकी स्मॉल है। ठीक है, तो अब हम ये कह रहे हैं कि ये ऊपर वाली फोर्स तो ज़्यादा लग रही है जो वाटर एक्सर्ट कर रहा है बॉटल पे, और ये जो आपकी डाउनवर्ड फोर्स थी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन, ये थी स्मॉल। ठीक है, तो अब हमें इसको बैलेंस करना है, तो ऑब्वियस सी बात है इस तरफ जो दूसरी तरफ हमारा जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है इस तरफ हमें और फोर्स लगानी पड़ेगी, इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि वो इसको बैलेंस कर सके। तो वो कितनी हो सकती है फोर्स, ऑब्वियस सी बात है इन दोनों का डिफरेंस, जो ग्रेटर फोर्स थी और स्मॉलर फोर्स थी, अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर हम सेम इसी डायरेक्शन में अप्लाई कर दें तो हमारी फोर्स क्या हो जाएंगी, आपकी दोनों के दोनों बैलेंस हो जाएगी। तो यही तो यहाँ पर कहा है कि अगर आपको बॉटल को कम्प्लीटली इमर्ज करना है तो जो आपकी अपवर्ड फोर्स है बॉटल के ऊपर जो लग रही है वो बैलेंस होनी चाहिए। और उसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे अचीव किया जा सकता है, बाय एन एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। बाहर से एक और एक्सटर्नली अप्लाई करनी चाहिए फोर्स जो कि किस तरफ एक्ट करे, डाउनवर्ड्स। ऑब्वियस सी बात है नीचे की तरफ ही लगानी पड़ेगी क्योंकि ऊपर की तरफ तो पहले ही आपकी ज़्यादा फोर्स है, अगर नीचे की तरफ लगाएंगे तभी तो ये इसके बैलेंस होएगी, इसके बराबर होएगी। तो इसीलिए उसने कहा है कि हमने एक्सटर्नल फोर्स तो लगानी है बट वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगानी है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों लगा रहे हैं, ताकि वो अपवर्ड फोर्स के साथ क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। ठीक है, दिस फोर्स, अब ये बात कर रहा है जो फोर्स हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं उस फोर्स की बात कर रहा है। ये जो फोर्स कहाँ लग रही है, हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो कह रहा है दिस फोर्स मस्ट बी एट लीस्ट इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द अपवर्ड फोर्स एंड द वेट ऑफ द बॉटल। अब वही मैंने आपको बताया कि किसके इक्वल होनी चाहिए, जो हम डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं वो आपकी इक्वल होनी चाहिए जो आपका अपवर्ड फोर्स था और जो वेट था उनके डिफरेंस के इक्वल होनी चाहिए। ओके, सिंपल सा फिनोमिना ये है कि अगर आपका, लेट अस टेक विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू, दिस वाज बीकर, इसमें अगर हमें बॉटल को कम्प्लीटली इमर्ज रखना है तो मान लीजिए पहले जो आपकी फोर्स लग रही थी अपवर्ड फोर्स, मान लीजिए वो 10 न्यूटन थी। ओके, और जो डाउनवर्ड आपकी फोर्स लग रही थी मान लीजिए वो 6 न्यूटन थी। ओके, तो ये लेट अस एक्सप्लेन विद दिस एग्जाम्पल। तो अगर ऊपर वाली फोर्स जो थी हमारी, जो वाटर एक्सर्ट कर रहा था वो ज़्यादा थी, वो कितनी थी आपकी 10 न्यूटन, और जो डाउनवर्ड फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से लग रही थी वो 10 न्यूटन थी। ओके, तो उस टाइम तो आपकी जो बॉटल थी वो आपकी बॉटल जो थी वो ऊपर राइज हो जाती थी। क्यों होती थी, क्योंकि ऊपर वाली फोर्स ज़्यादा थी और नीचे वाली कम थी। लेकिन हम चाहते हैं इस बार कि बॉटल जो है वो इमर्ज रहे, पानी के अंदर रहे कम्प्लीटली। तो पानी के अंदर कैसे रह सकती है, तो इसका मतलब है वो तब रह सकती है पानी के अंदर जितनी फोर्स आपकी ऊपर लगी है उतनी ही फोर्स आपकी नीचे लग जाए। यानी अपवर्ड आपको ये क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस कैसे करेंगे, हम यहाँ पर हमने कहा है कि हम एक्सटर्नली फोर्स लगाएंगे और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम इसके नीचे को फोर्स लगाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो कितनी फोर्स होगी आपकी, वो सेम उतनी ही फोर्स होगी जो आपके डिफरेंस के बराबर होगी। जो भी इसका वेट था, जो डाउनवर्ड हमने ले रखा था 6 न्यूटन, और जो ये आपका वाटर जो एक्सर्ट कर रहा था फोर्स, उसके डिफरेंस के, यानी जो यहाँ पर हम लगाएंगे डाउनवर्ड वो कितना होगा, 4 न्यूटन। अब आप बात समझे, देखिए अब 4 न्यूटन और 6 न्यूटन, नीचे भी 10 न्यूटन हो गया, ऊपर भी 10 न्यूटन हो गया, तो ये बैलेंस हो गया। यही तो हमने करना था, क्या करना था, दोनों को बैलेंस करना था। वी हैव टू बैलेंस इट। ओके, तो ये है कंसेप्ट, तब आपकी बॉटल जो होगी वो कम्प्लीटली इमर्ज्ड होगी वाटर में। ओके, तो लेट अस नाउ डिस्कस व्हाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, कि आपके ऑब्जेक्ट फ्लोट या सिंक क्यों करते हैं सरफेस ऑफ वाटर में। ओके, नाउ लेट अस टेक फर्स्टली एग्जाम्पल ऑफ नेल। देखिए आपकी जो नेल है ये वाटर के अंदर नीचे सिंक कर गई है, ऐसा क्यों हुआ आपका केस। ठीक है, अब हमने प्रीवियसली क्या डिस्कस किया था कि देखिए अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर डाउनवर्ड फोर्स लगता है, और वो डाउनवर्ड फोर्स जो होता है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से होता है, जो कि आपका अर्थ की वजह से आता है, और अपवर्ड फोर्स जो था आपका वो आपका वाटर की वजह से लग रहा था। ठीक है,
तो यहाँ पर नेल पर आपका डाउनवर्ड अट्रैक्शन तो लग ही रहा है, वो किसकी वजह से लग रहा है, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। लेकिन साथ ही साथ में वो उसको जब वो डाउनवर्ड फोर्स कर लग रहा है आयरन नेल के ऊपर, तो आयरन नेल को क्या करेगा, वो नीचे की तरफ खींचेगा। लेकिन साथ ही में आपका अपवर्ड थ्रस्ट भी तो लग रहा है वाटर की वजह से, अपवर्ड थ्रस्ट लग रहा है वाटर की वजह से, और वो वाटर उसको क्या करेगा, नेल को ऊपर की तरफ पुश करेगा। ठीक है, तो ऊपर की तरफ पुश करेगा, और जो डाउनवर्ड फोर्स है उसको नीचे की तरफ पुश कर रहा है, और अपवर्ड थ्रस्ट ऑफ वाटर उसको ऊपर की तरफ पुश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है हमारा जो डाउनवर्ड फोर्स जो लग रहा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ की वजह से है, वो हमारा ज़्यादा है अपवर्ड थ्रस्ट से। तो अपवर्ड थ्रस्ट के कंपैरिजन में डाउनवर्ड फोर्स जो है वो ज़्यादा है, इसीलिए हमारा जो आयरन नेल है वो सिंक कर जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, इफ़ द डाउनवर्ड फोर्स इज ग्रेटर दैन अपवर्ड थ्रस्ट देन आवर आयरन नेल सिंक्स। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपका नेल तो सिंक कर जाता है, बट आपका कॉर्क क्या करता है, आपका कॉर्क करता है फ्लोट। ठीक है, कॉर्क फ्लोट्स एंड आयरन नेल सिंक। अब ऐसा क्यों होता है कि आयरन नेल तो आपका सिंक कर जाता है और आपका जो कॉर्क है ये फ्लोट करता है? ऐसा इसीलिए होता है, इनमें डिफरेंस आता है इनकी डेंसिटी में। दिस इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन डेंसिटी, दिस इज़ ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटीज़। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डिफरेंस इन डेंसिटीज़। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि आपका कॉर्क जो है वो तो फ्लोट करता है पानी में, लेकिन आपकी आयरन नेल जो है वो सिंक कर जाती है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ क्योंकि इनकी जो डेंसिटीज़ है दोनों की वो अलग अलग है। कॉर्क की डेंसिटी अलग है, आपकी आयरन की डेंसिटी अलग है। अब ये डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी होता है वो होता है आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, density of a substance is defined as mass per unit volume, ओके। तो डेंसिटी क्या होता है आपका? डेंसिटी हो जाता है आपका, अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो डेंसिटी का फॉर्मूला आता है आपके पास मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है आपका डेंसिटी। ओके, डेंसिटी क्या होता है आपके पास? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब है किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी, हमने ये कहा कि देखिए आयरन नेल आपका सिंक क्यों करता है और कॉर्क क्यों फ्लोट कर रहा है, इनकी डेंसिटी की वजह से, क्योंकि इन दोनों की डेंसिटी में फ़र्क है, डिफरेंस है। इसकी डेंसिटी कुछ और है, इसकी डेंसिटी कुछ और है। अब हमने डेंसिटी डिफाइन की कि आखिर डेंसिटी है क्या जिसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि जो भी आपका सब्सटेंस है उसके मास को उसकी वॉल्यूम के साथ अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो उस सब्सटेंस की हमें क्या पता चल जाती है? डेंसिटी पता चल जाती है। ओके, और आपकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ से डेंसिटी की? अगर हम डेंसिटी की एसआई यूनिट फाइंड आउट करेंगे तो मास आपका होता है केजी में और वॉल्यूम होती है आपकी मीटर क्यूब में। तो डेंसिटी की यूनिट क्या आ गई आपके पास? केजी मीटर माइनस 3। तो दिस इज़ द यूनिट ऑफ डेंसिटी। ओके, केजी मीटर क्यूब। ओके, तो दिस इज़ द यूनिट ऑफ डेंसिटी। सो अब हम बात कर रहे थे डेंसिटी की। डेंसिटी होता है आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए जब हम बात करते हैं कॉर्क की, तो कॉर्क की जो डेंसिटी आती है, जो उसकी वैल्यू डेंसिटी की आती है वो कम आती है, लेस आती है। लेस देन, किससे लेस होती है कॉर्क की डेंसिटी? आपकी वाटर की डेंसिटी से। यानी जब हम सिंपल बात कर रहे हैं कॉर्क की और बात कर रहे हैं वाटर की, ठीक है, तो जो वाटर है, वाटर की डेंसिटी कॉर्क से क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो वाटर की डेंसिटी कॉर्क से ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो अपवर्ड थ्रस्ट लगाता है वाटर कॉर्क के ऊपर वो ज़्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर पानी की डेंसिटी ज़्यादा है तो पानी कॉर्क के ऊपर ज़्यादा अपवर्ड थ्रस्ट लगाएगा उसके वेट से ज़्यादा, क्योंकि उसका वेट क्या है? कम है। ऑलवेज रिमेंबर दिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले कि जो आपका कॉर्क है उसकी डेंसिटी जो है वो कम है पानी की डेंसिटी से, इट इज़ लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो
तो इसीलिए जो अपवर्ड थ्रस्ट होगा वाटर का कॉर्क के ऊपर वो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो इसीलिए जो आपका कॉर्क होता है वो आपका कॉर्क क्या कर जाएगा, इट विल फ्लोट। इसीलिए आपका कॉर्क क्या करता है, फ्लोट करता है। इफ़ वी टॉक अबाउट नेल, अगर हम नेल की बात करें तो जो डेंसिटी होती है नेल की, इट इज़ ग्रेटर देन वाटर। डेंसिटी ऑफ नेल, जो आपका नेल है उसकी डेंसिटी जो है वो वाटर से ज़्यादा है। इट इज़ मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसकी डेंसिटी, नेल की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है तो जो अपवर्ड थ्रस्ट पानी नेल के ऊपर लगाएगा वो कम होगा। किससे, उसके वेट से। तो यू विल राइट हेयर दैट upward thrust by water, upward thrust of water on a nail is less than its weight, is less than its weight of, मतलब यानी आयरन नेल का जो वेट है वो ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू अपवर्ड थ्रस्ट के। ठीक है, तो इसका मतलब अगर उसका वेट ज़्यादा है, दैट इज़ वाई जो आपका आयरन नेल है इट सिंक्स। तो क्या करता है, सिंक करता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि जिसकी वाटर की डेंसिटी जैसे कॉर्क के कंपैरिजन में ज़्यादा थी तो वहाँ पर आपका अपवर्ड थ्रस्ट ज़्यादा आ रहा था उसके वेट से, तो वहाँ पर आपका सब्सटेंस फ्लोट कर गया। और जहाँ पर आपकी वाटर की डेंसिटी नेल की डेंसिटी से कम निकल गई तो वहाँ पर आपका सब्सटेंस क्या हो गया, सिंक कर गया। तो इससे एक हम जनरल कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जनरल कंक्लूजन आप क्या निकाल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट एनी ऑब्जेक्ट, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से क्या है, कम है। ऑलवेज रिमेंबर, इफ़ एन ऑब्जेक्ट, अगर आपके पास है कोई ऑब्जेक्ट, इफ़ यू आर हैविंग ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर लेस है डेंसिटी देन डेंसिटी ऑफ वाटर, ओके, डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अगर वो क्या है, वाटर की डेंसिटी से कम है, यानी डेंसिटी ऑफ वाटर जो है ज़्यादा है, तो उस केस में तो आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उस केस में आपका ऑब्जेक्ट करेगा फ्लोट। ठीक है, और अगर ऐसा कोई केस है जिसमें आपकी डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो ऑब्जेक्ट से कम निकल जाती है, ओके, तो उस केस में क्या होगा, इससे अगर उल्टा केस होगा तो उस केस में होगा आपका, इफ़ आई विल से density of object is greater than density of water, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में आपका ऑब्जेक्ट कर जाएगा सिंक। दीज आर टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू शुड नो। ठीक है, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा निकलती है तो वो ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, और कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है तो वो ऑब्जेक्ट आपका क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ओके, तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट एनीवेयर, लीव द कमेंट बिलो एंड डू like and subscribe our channel. Thank you so much.